एकता कपूर की LSD 2 का टीज़र फिलहाल रिलीज़ हो चुका है। अब जो टीज़र है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये टीज़र नंबर 1 है। इसके बाद और टीज़र आएंगे, फिर शायद ट्रेलर आएगा और फिर शायद पूरी मूवी आएगी। अब LSD प्लस एकता कपूर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो सीन्स होंगे वो किस तरह के सीन्स होंगे। हालांकि टीज़र के अंदर देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे उस तरह के सीन्स भी हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये बेसिकली एक चीप अटेम्प्ट है ऑडियंस की आई बॉल्स क्रैप करने का, या फिर अपनी फ्लॉप मूवी को हिट कराने का, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं होगी। और इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे से कोई बोल्ड पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करने वाले किसी एक्ट्रेस को बुलाया हो, या फिर बिग बॉस के किसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को बुलाया हो। इसके अंदर काफ़ी सारे बड़े नाम भी हैं जो कि इस टीज़र के अंदर हमको देखने को मिले हैं, जिसके अंदर अनु कपूर का नाम भी शामिल है, वो भी इस टीज़र के अंदर काफ़ी सीन्स के अंदर है। बट अगर मैं इस टीज़र की बात करूँ तो ये टीज़र सिर्फ इस तरह का नहीं है कि इसके अंदर आपको सिर्फ बोल्ड सीन्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती है अपने आप में। काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ के ऊपर इसने इस टीज़र के अंदर पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है। काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ जो कि आप देखते हो कि फेक ड्रामा और ज़बरदस्ती की बोल्डनेस और ज़बरदस्ती की वल्गैरिटी, वाहियात लैंग्वेज, गाली गलौज, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, या फिर वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। हालांकि वो कहते ज़रूर हैं कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन वो यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है। उनके जब प्रोमोज़ कटते हैं तो उन प्रोमोज़ के अंदर भी उस तरह की चीज़ों को ही दिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस यही देखेगी। और ऐसा नहीं है कि वो जो रियलिटी शोज़ हैं वो नॉर्मल रियलिटी शोज़ हैं, उनको काफ़ी मैसिवली बिग सेलिब्रिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नोन रिस्पेक्टेड हैं वो होस्ट करते हैं। तो इस तरह के रियलिटी शोज़ वाले पॉइंट के ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश की है। अब वो आने वाले टीज़र्स और एक कंप्लीट ट्रेलर बताएंगे कि ये किस तरीके से रख पाते हैं, कितने स्ट्रांगली रख पाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ना उस तरह के सेलिब्रिटीज़ को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप देखते हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कई बार अपने कुछ पर्सनल वीडियोस लीक कर देते हैं और बाद में वो ढिंढोरा पीटते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो हमारे नहीं थे, वो फेक है, वो डी फेक है, जो भी है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई करते हैं, वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो हमारा था। लेकिन इनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रियलिटी शोज़ के ऑफ़र आते हैं, और वो इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं वो हम थे ही नहीं। लेकिन जब हम उनके इंस्टाग्राम लाइव्स वगैरह देखते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो वो इस चीज़ को ना बहुत कैजुअली लेते हैं कि चाहे जैसे ये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। तो वो चीज़ें भी इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगी। वो इस तरीके से मिली हुई चीप पब्लिसिटी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनको काफ़ी सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, जो कि एक यूथ को बिल्कुल ही उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं कि अगर आप पॉपुलर बनना चाहते हो तो आप ये वाला हथकंडा भी आजमा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इस चीज़ को भी इसके अंदर दिखाया गया है। अब मैं वही कह रहा हूँ, टीज़र के अंदर दिखाया तो गया है, लेकिन ये उस चीज़ को किस वे में दिखाते हैं, किस तरीके से पॉइंट आउट करती है, उस चीज़ के ऊपर ही अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन किस तरीके से रख पाते हैं, वो अभी इस पूरी मूवी को देखने के बाद होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, मूवी 18+ है और ये थिएटर में लग रही है, और थिएटर के अंदर इस तरह की मूवीज़ देखना तो ऑडियंस मुझे लगता नहीं जाएगी, बट फिर भी साथ ही साथ इस मूवी के अंदर काफ़ी सारे कस वर्ड्स भी यूज़ करे गए हैं, जो कि आजकल तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब किसको बुरे लगते हैं ये चीज़ें, सब यूज़ कर रहे हैं। क्या बोलना है इन चीज़ों के बारे में? पीपल आर यूजिंग इट, इट साउंड्स लाइक अ नॉर्मल थिंग इन अ डेली डे रूटीन लाइफ। कूल बनने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो इन्होंने भी यूज़ किया है। तो देखते हैं, हमारे जो ए लिस्टेड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आजकल तो वही ये शब्द यूज़ कर रही हैं। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस पीपल। और इसके अंदर क्या है, वही बात है जो कि हम आम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं कि कोई रियलिटी शोज़, कोई सेलिब्रिटी, काहे की सेलिब्रिटी, कोई जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है वो किस तरह की चीप टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए। वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हैं कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह का वल्गर कंटेंट पोस्ट करते हैं, और जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो कितने संस्कारी बनते हैं, और वो इस चीज़ को पूरी तरह इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसे है ही नहीं। तो वो चीज़ भी इसके अंदर शायद देखने को मिल जाए। अब ये जो ट्रेज़र है, ये जो टेलर है, जनता की इसको लेके मिक्स राय है, मिक्स ओपिनियन है। काफ़ी सारे लोग इसको एक ना चीप चीज़ बता रहे हैं कि एक तक बेसिकली वही है जो वो ऑल्ट बालाजी वगैरह पे करती थी, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड ये कंटेंट इन्होंने बना के डाला है। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसको चीप बताने के साथ साथ, इसको एक वाहियात कंटेंट बताने के साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे दिवाकर बैनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। अब दिवाकर बैनर्जी के बारे में बताओ तो मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे को
उनसे भी कोई ज़्यादा ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी 1 या 2 मूवीज़ ही हैं जो मेरे को अच्छी लगी होगी, या फिर जो एक अच्छा पब्लिक के ओपिनियन रखती है, ओए लक्की लक्की ओए, या फिर एक आध मूवी और है। बाकी उनकी भी फिल्मोग्राफी इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो वो इस मूवी के थ्रू कोई ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ दिखा पाएँ, इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि इस ट्रेलर के अंदर बेसिकली क्या क्या है देखने लायक और क्या क्या है यू नो ट्रोल करने लायक, रोस्ट करने लायक, या फिर पॉइंट आउट करने लायक कि ये चीज़ मूवी में ज़बरदस्ती बेवजह डाली गई है। तो वो चीज़ मूवी रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। फ़िलहाल मूवी अभी चल रही है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। अभी जो इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे उस तरह के अंदर ये किस तरह के बयान देते हैं, अब वो तो अच्छा ही बताएंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब तक मूवी रिलीज़ नहीं होती, हम देख नहीं लेते, तब तक कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इस मूवी को देखना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर अगर नॉर्मल सेंसिटिविटी है, नॉर्मल सेंसिबल आप हो, आपको पता है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है और कौन सा पॉपुलर होने लायक है, आप लोग खुद समझ जाओगे किस में टैलेंट है, किसको ऊपर जाना चाहिए और कौन जस्ट शोशेबाजी करके, फालतू की बकवास करके और बेवजह इंस्टाग्राम, ट्विटर और इन जगहों पे अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करके आगे बढ़ रहा है, या आप में बुद्धि है कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। तो अब अगर आपने ये टीज़र नहीं देखा तो आप टीज़र जाके देख सकते हो। आपका जो भी ओपिनियन है वो आप वहाँ भी बताओ, वो आप मुझे यहाँ भी बताओ, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो मेरे ओपिनियन से इस चीज़ पे एग्री करते हैं। वापस मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन पीस।